अंकुर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिन्द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हेमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिवे परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। लीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संस्थितं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमेकं सकलगुणयुतं ब्रह्मदारुं स्मरामि। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। कृष्णातीरे कोकिलाकेलितीरे गुञ्जापुञ्जे देवपुष्पादिकुञ्जे कम्बुग्रीवो क्षिप्तबाहो चलन्तो राधाकृष्णो मङ्गलं मे भवेताम्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्रेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे सुकृतातं तपोनिधिम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमग्रहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनंतानंद कोटि ब्रह्मांड नायक प्राप्त ब्रह्म राधा सर्वेश्वर भगवान श्याम सुंदर के महती कृपाल अनुकंपा हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्यतम कथामृत पान करल उपस्थित छी। भगवान के अति विलक्षण दिव्य कथा रस हम सब सराबोर है और चरवर भगवान नाम के स्मरण करी। जय जय राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी। 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 जय जय राधा रमण गिरिधारी जय जय राधा रमण गिरिधारी जय जय राधा रमण गिरिधारी जय जय राधा
बनवारी गिरिधारी श्याम बनवारी गिरिधारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी भज राधे गोविंद भज राधे 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 राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी बोलिए आनंद कंद भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय उमापति महादेव की जय गरुड़मापति रामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय वेद व्यास भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय राम देवता की जय गंगा मैया की जय 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 श्री सीताराम नाम महाराज की परम मंगलमय भगवान की दिव्यतम कथामृत श्रीमद् भागवत महापुराण जे में कायल हम सब गोकर्णोपाख्यान श्रवण करित रही जे में कायल हम सब सुनल जो हम धुंधुकारी का एक थापर मैर खला के बाद आत्मदेव जी बड़े शोकाकुल भेला बड़े व्याकुल भेले थे गोकर्ण जी आय का मात्र दूटा श्लोक में उपदेश करें अब अंदाज करियो आत्मदेव जी का वह उपदेश एक दिन जंगल में महात्मा के ने रहे बड़े वृंदावन बिहारी लाल की जय अरे सब कनियो चले छे नहीं लक्षे छे बेसी ओरिया जे राधे राधे तो जे छे से आत्मदेव जी का जहिया बेटा नहीं छलन बेटा दुआरे कनैत चल गेला जंगल फांसी लगबे ले महात्मा जी कहलखिन हो बन ने जाओ बाबाजी की झूठे के संसारक मोह में पड़ल छी ओई दिन महात्मा के बाद एको रति आत्मदेव जी के हृदय पर असर नहीं केलकै जाकि बेटा एक छाट मारलकै गोकर्ण जी के ओते लंबा चौड़ा उपदेश दे के काज नहीं पड़लै मात्र 2 श्लोक कहलखिन आत्मदेव जी पड़ेला जान कह के भाव जे जहन लोहा गरम रहे छे तो जो धीरो चोट पड़ले तो काज बेसी करे छे और आत्मदेव जी के हृदय द्रवित भ गेल रहे भलेन कहू विधाता से लोग बेटा मंगैया सुख पबैले बुढ़ारी में सब धन संपत्ति इज्जत प्रतिष्ठा माटि में मिलेलक थपड़ा न गोकर्ण जी 2 श्लोक कहलखिन ये कहलखिन गोकर्ण जी की
देहस्थिमां सरुधिरेभिमतिं त्यजत्वम् जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। पिताजी ए पुत्र पत्नी के मोह में जे पड़ल छी, ई संसार में जे लटकल छी, ई आप अहाँ के शोभा नहीं दैये। आत्मदेव छला केहन तो काल्हि हम सब चर्चा सुनल। स्रोतस मार्तेषु निष्णातः द्वितीय इव भास्कर, बड़े पैघ विद्वान जिनक प्रतिष्ठा के कीर्ति पताका पूरे इलाका में फहरा रही है। और एहन पैघ विद्वान यदि पुत्र मोह में पड़ के गृहस्थाश्रम के जंजाल में ओझरा के रह जाए तो सबका बड़ खराब बात। अब गोकर्ण जी विचार के हिनका जे कहबे सीधे जंगल पर आ जाओ, नहीं भाग आश्रय लेकिन बुझ के लगे लेकिन बुझ। गोकर्ण कहलखिन यो पिताजी अहाँ के शरीर से मोह लागल है। ई शरीर तो बड़े निंदनीय छे, बड़े खराब छे। शरीर कथी से बनल? हड्डी मांस चमड़ी खून आदि से। एकरे संघात पर शरीर थिके और ई सब वस्तु बड़े अपवित्र छे। रास्ता पर हमरा अहाँ के जो हड्डी देह में भीड़ गेल, कखनो भोजन में केश पड़ गेल, खून लग गेल, हम अहाँ ओ जगह के धोते छी, स्नान कऽ लै छी, नहीं मोन मानलक तऽ गंगाजल छिटी छी, हे गंगे हे। ई शरीर तो ओतबे अपवित्र वस्तु के संघात थिके ना। ई पुत्र पत्नी से अहाँ की विचारे छी? केवल आनंदे भेटे नहीं, संसार थिके। ताहि दुआरे अहाँ जे ए पुत्र पत्नी और शरीर में मोह रखने छी तकरा छोड़ू, त्यागू, चल जाओ जंगल। और एत अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, हे अहाँ जे विचारे छी धुंधकारी बड़ खराब, ई गोकर्ण बड़ नीक, ई फला बड़ नीक, ई फला बड़, ई दुनिया के चिंतन क के हाथ कियो, अहाँ भगवानक चिंतन करू ने। दोसर जे करे छे से करे छे, ओइसे हमरा अहाँ के की चुगली के रूप श्रीमान की थिके? दोसर किछ करे छे ओकर विश्लेषण करब, ओ उचित करे छे कि अनुचित करे छे से हम अहाँ दोसर लग बाज दै छियै, हे फला एना करे छे, इहे न भेलै चुगली। गोकर्ण कहलखिन कि एकर की प्रयोजन है? दुनिया जे करे छे से करे छे। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, ए चिंतन से झट पर छूट जाओ ना। ओते काल भगवानक चिंतन करू, फायदा करत। व्यर्थ में संसार के चिंतन करो, दोखेटा है। चल जाओ जंगल और संत महात्मा के शरण में बैस के भागवत कथा के आश्रय ले, भगवान के चिंतन, भक्त के चिंतन, कोई साधु संत महात्मा के शुश्रूषा में जीवन बिता ला। अब घर में नहीं किछु है, ई गृहस्थाश्रम छोड़ा जोगर छे। अहाँ जते दिन रहलो सेहो आवश्यके छे। काल्हि हम सब चर्चा केने रही, संभव नहीं काल्हि नहीं चर्चा। अपना सनातन धर्म में 4टा आश्रम के विचार छे: ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। तो हम अहाँ सामान्यतया भरि जिंदगी गृहस्थे रह जाए छी, लेकिन शास्त्र कहे छे आश्रमात आश्रमम गच्छेत। हम अहाँ अपना जीवन में 4 आश्रम स्वीकार करी। जीवन के अवधि मोटा मोटी 100 वर्ष कहल गेलै ये शास्त्र में।
हम अहाँ कहबे नहीं 100 तो आब क्यों नहीं देखिए, क्यों क्यों तो 110 वर्ष जी जाए छे, ओकर मध्यमान 100 वर्ष। तो जीवन के 25 वर्ष लोग शास्त्राभ्यास में लगा रहे, गुरुकुल जाकर वेदाध्ययन करे थे। वो अवस्था भेले ब्रह्मचर्याश्रम। और 26 वर्ष से लके 50वां वर्ष धरि लोग गृहस्थाश्रम में रहे, विवाह करे, पुत्र आदि के जन्म दे, ओकर लालन पालन, माता पिता के सेवा शुश्रूषा करे, अपन कर्तव्य के पालन करे थे। और 51 वर्ष शुरू हुए, क्यों विद्वान बरसुनर कहलखिन यो ओकर नामे छियै 51। एक भेले तो 51 कहिए, एक बन। अब बन जाओ, जंगल जाओ, बावन, वो बन जाए। तो कह के भाव जे ओइ समय में लोग वानप्रस्थी भ जाए, जंगल जाके अपन ईश्वर में दृढ़ प्रेम स्थापित करे। आ 50 वर्ष धरि जे गाम घर में रह गेलिए, माया में ओझरायल रहलिए, तो माया से धीरे धीरे लेस छोड़ब के चेष्टा करे, भगवान दिसन प्रेम बढ़ब के चेष्टा करे। 51 से 75 धरि, अब फिर 76 वर्ष हो कि संन्यास वृत्ति धारण कर। आश्रम व्यवस्था है, अब ये आश्रम व्यवस्था नहीं चली, लेकिन पहले चले चले। चौथेपन नृप कानन जाही, रामचरितमानस में। आत्मदेव जी का गोकर्ण कहल, आप तो भग ओइ समय में आत्मदेव के अवस्था कते रहे बुझबे 60 वर्ष। एवं सुतोक्ति वशतोपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिः गत 60 वर्ष। 60 वर्ष के अवस्था भ गेल छलै। गोकर्ण कहल जहन 51वें वर्ष में जंगल चल गए के चाहिए, अहीं के शास्त्र कहिए, अहाँ एते पढ़ने छी त आप जाऊ ना पिताजी, संसार आब अहाँ के लेल कष्टकारी भ जाए। ई शरीर बड़े निंदनीय छे, बड़े खराब छे, और शरीर के बड़ निंदा केलखिन। देहे स्त्रीमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम। ई हड्डी चाम मांस खून में किए प्रेम लागा, शरीर के निंदा करें कि आत्मदेव जी पड़ेला जान। कने यह श्लोक के हम अहाँ विश्लेषण कर ली। गोकर्ण जी शरीर के निंदा कलखिन, शरीर पर खराब, पर खराब, पर खराब। कि वास्तव में शरीर तत्व खराब है यो नहीं। शरीर के तो शास्त्र में बड़ी महिमा मंडित कैल गई है। शरीर देव दुर्लभ है, सेहो सुनने हैं। शरीर खराब से तो सुन लिए। गोकर्ण कहलखिन शरीर पर खराब, लेकिन आन आन शास्त्र में तो शरीर के देव दुर्लभ कहल गई है। तुलसीदास लिखलन, बड़े भाग मानुख तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सवारा, पाए न जे परलोक सवारा, पाई न जे परलोक सवारा, पाए न जे परलोक
भाग तुलसी बाबा कहले बड़े भाग मानुख तन पावा। अरे ई बड़े भाग से भेटे छै यौ, ई बड़ खराब छै नहीं, बड नीक छै। केहन नीक त सुर दुर्लभ, देवता के शरीर दुर्लभ छै। किया दुर्लभ छै सेहो सुर दुर्लभ है द्वारे देवता के इच्छा होइ छै शरीर भेट जाए। ई अद्भुत अलौकिक भगवान के प्रेम के कृपा के करुणा के फल छियै जे हमरा अहाँ के मनुखक देह भेटल। पहले तो बुझी जे बड़े भाग मानुष तन बड़े भाग से मनुखक देह भेटल। भाग्य से मतलब ई नहीं बुझियो जे हमर धर्म कर्म के फल थिक मनुखक देह नहीं श्रीमान। कोनो जन्म के पुण्य के फल छी मनुखक देह न। या मान लिया मनुखक देह से पहले हम सब कौन शरीर में रही तकर कोनो ठेकान नहीं। बरद रही कि हाथी रही कि ऊंट रही कि बकरी, और मनुख छोड़ कोनो जीव के देखलिए महादेव मंदिर के लग में जाके कहते हो बाबा बड़ कष्ट होइ छ हो, अगला बेर मनुख बना दी हो। नहीं, तब भगवान के कही के भगवान का प्रार्थना करके मनुखक देह कोनो पुण्य के बल पर भेटल। पूजा पाठ हवन यज्ञ केने छी तैं मनुखक देह भेटल न। ई भगवान के शुद्ध कृपा छियै। केहन कृपा, मान लिया एक जन्म जे आदमी खराब कर्म केले जैन बुझ के कि धोखो धोखी जना तना खराब कर्म के निहार जाइए नरक। नरक में बड़े कष्ट भोगलक, और कष्ट भोगैत भोगैत जहन ओकर सबटा पाप सध गेले, कनी मनी पाप रह गेले त आले संसार में जन्म लेलक। जन्म लेलक तो सीधे मनुख नहीं बनैए। अपना तो पहले 84 लाख योनि के व्यवस्था है। तहन वो जन्मल नरक से आयल जीव जन्मैया पहले स्थावर में, मतलब गाछ वृक्ष लत्ती फत्ती घास फूस ई गहूम मौसरी के गाछ में। ओहि में बेरा बेरी सब शरीर भेट गेले। तहन जन्मैया एक कोशिकीय द्विकोशिकीय जे की कहे छे जे माइक्रोस्कोप से देखे छे छोटकी छोटकी जीव से तै में जन्म होइ छे। बेरा बेरी ओ सब शरीर बितले तहन होइ छे ओकरा जलचर में जन्म, पानी में रहे वाला जीव में जन्म। बेरा बेरी सब शरीर भेट गेले तहन पक्षी में, ओ पक्षी के बेरा बेरी सब शरीर भेटले तहन कीड़ा मकोड़ा में, आ तकर बाद पशु में। एहि प्रकारे जहन 84 लाख योनि में भ्रमण कलिए और बड़ कष्ट पबैए, भगवान दया निधान छथिन। ओहि करुणा सागर के होइ छै आह एक जन्म खराब केलकै, बहुत जन्म भोग लेलकै, हो सुधर के मौका दै छी। मौका के रूप में भगवान मनुखक देह देले। ई भगवान के अप्रतिम करुणा के उदाहरण छै। ई अहेतुकी कृपा छै। मनुखक देह ओ कृपा क के देले। तैं बड़े भाग केहन जे भगवान के कृपा कटाक्ष हमरा पर पड़ गेल। भगवान कहलन जा एबे मनुख बना दै छी, लेकिन भगवान कहलन मनुख बना दै छी तो भगवान के भाव छन जे मनुखे जकां रहतै। लेकिन हम अहाँ देखो में मनुख जकां रहै छी, लेकिन चाल चलन व्यवहार में पशुओं से बेसी निम्न स्तरीय भ जाय छै। बुद्धि विचार में, दोसर के धन संपत्ति लेबा में, दोसर के कष्ट देबा में। और एखन जे अहाँ टीवी खोल लिया साँझ के फटाफट खबर जे चले छै, एक मिनट में 1 सै देख लै छै। ओहि में जे घटना सब, ओकरा ओ मारि देलकै, ओकरा ओ बलात्कार केलकै, ओकरा ओ उजाड़ि देलकै। भगवान बनेलन मनुख और हम अहाँ किदैन बनि जाइ छी। देव दुर्लभ ही शरीर किया छै। देवता स्वर्ग में रहे छै, और उस देवता सब दिनक देवता नहीं छै। ओ कहियो मनुख छला। देवता बने के प्रक्रिया की छै? हम अहाँ मनुख सत्कर्म के बल पर देवता बने छी। भगवान गीता में कहलखिन
ते तम भुक्त्वा पुण्यलोकम विशालम छिन्ने पुण्ये मर्त्यलोके विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। ओ मनुख हम अहाँ सत्कर्म कलौं, यज्ञ यागादि कलौं, पूजा पाठ कलौं, दान कलौं, तपस्या कलौं और कामना के लिए स्वर्ग जाए, बड़े श्रम कलौं तपस्या में भगवान प्रसन्न भेला त अगला बेर देवता बना देले। देवता बनो के योग्यता छै सत्कर्म, सत्कर्म के लिए देवता बन गेल। लेकिन लोग देवता बनैया की तो विचार, देवता बने के की प्रयोजन। हम अहाँ इस संसार में अधिकतम लोग स्वर्ग जा चाहे छी, देवता बने के इच्छा नहीं होइत हुए तो हम अहाँ सब चाहे छी स्वर्ग जाए। किया? स्वर्ग में सुख बड़े भेटे छै, स्वर्ग में सुख के बड़े साधन छै। इस संसार में हम अहाँ दुख में पिसाइत रहे छी। संपूर्ण जीवन जो नजर उठा के देखबे अपन पिछला जीवन त दुख के कालिमा में कतौ कतौ सुख के बिंदु भेटत। हाँ, कने दिन सुखी छलौं, कने दिन सुखी छलौं, बेसी समय लोग विचार ये हो भैया इस संसार में तो सुखी नहीं है। किया? सुखी होइले श्रीमान दो चीज चाहिए, समय और संपत्ति। रुपया पैसा खूब रहते तो ना लोग सुखी है, दियो खाए के पीबे के भला के चाहे छे वो भीड़ भड़का में ट्रेन में फांसी पड़ के जात दिल्ली से वो कैद रहते तो हवाई जहाज पर लोग जेते, लेकिन वो कैदे नहीं छे ना लोग दुखी है संपत्ति ले, समय से संपत्ति चाहिए, समय नहीं छे तो पर उपयोग नहीं कर सकते। लोग विचारी है चलो कने धर्म करी, कने तीर्थ करी, कने दान करी, कने सत्यबाजी, कने परोपकार क ले छी। मृत्यु के बाद जाब स्वर्ग, और स्वर्ग में छे एगो कल्प वृक्ष, ओई कल्प वृक्ष के नीचा में बैस के लोग जे इच्छा करिए सब इच्छा पूरा भ जाए छै। एहि संसार में इच्छा पूरा है, सुखी भ पाब असंभव छे। सुखी सुख मोन के विषय थे श्रीमान, और मोन बड़े नमरे वाला चीज थी। सुख मोने से नहीं हेते। संतोष में सुख है लेकिन संतोष हो ककरा, चूंकि संतोष मन के विषय छे, मन अपने बड़ नमरे छे। अब जे आदमी बड़े गरीब छे, गर्मी आबि रहलै है, ओकरा घर में एगो हाथ वाला पंखा नहीं छे, विचार लगे पेटो काट के 10 टका बचाब एगो हाथ वाला पंखा ल ले, अस्से पंखा खरीद लेलकै। लेकिन भगवान देखलखिन ने कने संपत्ति दै छी, संपत्ति भ गेलै तो ओकरा हाथ वाला पंखा से नहीं काज चले छे, विचारे बिजली वाला पंखा लगा लै छै। अब बिजली वाला पंखा भ गेलै आ कने और संपत्ति भेलै, आ वो बिजली के पंखा गरम लगे छे तहन ओ कूलर, और बेसी पैसा भेले तो एसी, और बेसी पैसा हेते तो देखते न रहियो फिर किछ एसीओ से आगा के चीज निकल जेते। ता शास्त्रकार कहलन मनोरथानां न समाप्तिरस्ति वर्षायुतेनापि तथाब्द लक्ष्यैः पूर्णेषु पूर्णेषु मनोरथानां उत्पत्तयः सन्ति पुनर्नवानाम्। इस संसार में कोनो आदमी के संपूर्ण संसार के संपत्ति दो दियो, एक आदमी के करोड़ों वर्ष के आयु दो दियो, तैयो इच्छा पूर्ति होने वाला नहीं छे, तैयो सुखी नहीं है, मन तैयो आगा पाछा। लोग विचारिए चलो इस संसार में तो इच्छा पूर्ति नहीं है तो कने धर्म कर्म करब जाब स्वर्ग, स्वर्ग में आनंदित भ जाब। देवता सब सह विचार के स्वर्ग गेला, खूब यज्ञ यागादि कलन, खूब तपस्या कलन, खूब दान कलन, खूब परोपकार कलन, ठीक छे, देवता बन गेला, खूब सुख भोगे छे। लेकिन शास्त्र के सिद्धांत छे भैया जतो सुख छे ओतो दुखो छे। और हम अहाँ तो कथा में सुनते छी, रामायण आदि सीरियल में देखते हेबे
जे राक्षस जोरगर भेले से सबसे पहले जाके देवराज इंद्र के ओतऽ से घसकबैया भगबैया। देवता सबके मारि पीट डेंगा के भगा दै छनि राक्षस। अब देवता बिचारे भैया स्वर्ग एलहुं सुख भोगे ले तो दुख देने नहीं, सुख दुख से बढ़िया भगवानक धाम चल जेती, भगवानक धाम। लेकिन भगवानक धाम जाए ले की चाहिए? पहले सुने रहिए हम सब, बिनु हरि भजन न तरिए भवा यह सिद्धांत अपे। भगवानक धाम जाए के लेल हरि भजन करऽ पड़ते। और देवता सब स्वर्ग में बैस के भजन नहीं कर सके छे। ओतुका जे वातावरण छे भजन के लेल उपयुक्त नहीं छे। लहरियासराय टावर पर बैस के हमरा अहाँ के क्यों कहे 10 मिनट मोन स्थिर क के मंत्र के जप क लियो हेते यो, ओतुका जे परिस्थिति छे भैया वो मन के एकाग्र नहीं होम देते। तहिना स्वर्ग के जे परिस्थिति छे से मन के विचलित करा वाला छे। ओतऽ स्वर्ग के अप्सरा के नृत्य होइत रहे छे, गंधर्व के गान चलित रहे छे, रंग बिरंग के आमोद प्रमोद के जगह थिके। ओतऽ भजन कोना? देवता सब विचारे छे कि आह हमरा सब जो मनुख बन जैतों आ फिर भगवान के खूब भजन करतों, अगला बेर मांग लेतियन हे स्वर्ग तवर्ग के झंझट से छोड़ो सरकार, हमरा मोक्ष चाहिए। तो ई देवतो के इच्छा होय छनि ई देव ई शरीर भेटिते, जकरा विष्णु पुराण में लिखलखिन ये गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद हेतु भूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वा। विष्णु पुराण में देवता सब एगो गीत गबै छे, आह ओ मनुख धन्य जकर शरीर भेटलैया, जन्म भेलैया भारत भूमि में। किया वही भारत भूमि से स्वर्ग के रास्ता गुजरे छे, वही भारत भूमि से मोक्ष के मार्ग प्रशस्त होय छे। लोग स्वर्ग जा चाहे तो भारत भूमि में खूब तपस्या करे, खूब यज्ञ याग आदि करे, भेट जेते स्वर्ग। और खूब भगवान के भजन कलक त मोक्ष के अधिकारी है। देवता सब विचारे छे जे हमहू सब मनुष्य बन जैतों। क्यों कहल के तो ओ अपने बन सके छे, ओ तो बनिए देवता छे, ओ तो किछ कह सके छे, ओ तो मनुष्यो बन सके छे, किया नहीं बन जाय छे? नहीं बन सके छे दियो श्रीमान। किया है? कर्म के सिद्धांत से एकटा, जेहन कर्म के लिए तकर फल भोगैटा पड़त, भोगैटा पड़त। पाप के लिए तो नरक में दुख भोगऽ पड़त, आ खूब धर्म कर्म केने छी त अहाँ के स्वर्ग में सुख भोगऽ पड़त। ओ बंधन से अहाँ चाहबे स्वर्ग से पिंड छोड़ा के पड़ा जाओ, भागऽ दे देवता सब नहीं घेर के राखत। ते शास्त्र कहे छे मुमुक्षु जे जकरा मोक्ष चाही से सत्कर्म दुष्कर्म दोनों से दूरी बना लिए। न सत्कर्म करो न दुष्कर्म करो, दुष्कर्म करबा तो नरक जा पड़तो निश्चित, आ सत्कर्म करबे तो स्वर्ग में बन के ओते सुख देल जाए जबरदस्ती। देवता सब चाहे छे स्वर्ग से निकल के जैतों, पृथ्वी पर रहतों, मनुष्य जकां करतों तपस्या, करतों भगवान के खूब भजन, लेकिन ई संभव नहीं छे। ओहो बंधन में बांधल छे। ई बंधन केहन भेले बुझलिए? हमरा अहाँ के सदगति में सत्कर्म दुष्कर्म दुनू प्रतिबंधक होय छे। सत्कर्मो अहाँ के बंधन छिए तो दुष्कर्मो बंधन छे। एगो लोहा के जंजीर छे, एगो सोना के जंजीर छे, लेकिन छिए तो दोनों जंजीरे। एगो गाछी गेलिए टहले ले, पैर में गिर गेल एगो कांट, एड़ी नहीं रुक होइए, कांट निकालन कथी से? एगो बगुड़ के कांट तोड़ल निकाले, कांट गिर गेले तो कथी से निकालबे? कांटे से, गाछी में छे। अब देखियो दूटा कांट छे, एगो पैर में गड़ल छे, ओ दुखदाता कांट छे,
एगो हाथों में कांट छे, ई ओई दुख से दूर क देते, दुख के दूर क देते। तो हाथ वाला कांट भले सुखदाता कांट, लेकिन भैया दोनों के जाइत तक कांटे के छिए। देवता सब विचारे छे मनुखक देह भेटतै तैं सुर दुर्लभ, देवता के ई शरीर दुर्लभ छे। इस शरीर के शास्त्र में बड़े महिमा मंडित कैल गेली है, लेकिन इस शरीर वास्तव में देव दुर्लभ छे। लेकिन ककरा ला जे शरीर से सत्कर्म करैया, जे शरीर के सदुपयोग करैया, करे छन भगवान के भजन, करैया परोपकार, संत महात्मा गाय के जे सेवा करैया, दोसर के जे सुख दे के चेष्टा में दिन रात तल्लीन रही है, तकर देह छे देव दुर्लभ। अने जे शरीर से पीबे छी दारू, दै छियै दोसर जीव के कष्ट। यदि माय बाप के सास ससुर के बड़ उछन्नर करे छी, एहि देह से खराब किछुओ नहीं। किया इहो बात को बुझ लिया। पशु आदि के शरीर में न पुण्य होय छै न पाप होय छै। हाथी मरले तो ऊंट बनते, ऊंट मरले तो घोड़ा बनते, जना बने हो। ओ पशु के ने स्वर्ग जा पड़े छै ने नरक जा पड़े छै भैया। हमरा अहाँ के स्वर्गो भेटे है, लेकिन नरको तो भेटे है। एहि शरीर से नीक काज के लिए, एहि शरीर से पैघ किछु नहीं, लेकिन एहि शरीर से जो खराब काज कर लगल, यदि एहि शरीर से नीक काज नहीं हुई है तो एहि शरीरों से खराब फेर किछु नहीं। कते दिन कौन नरक में रहब तकर कौन ठिकान। तई भाव से गोकर्ण जी विचार रखें जे आत्मदेव जी के जीवन में जे नीक कर्म करे के समैया छलन से समैया बीत गेलै। अभी धुंधकारी के एक चटकन लाग गेल छन, आब ओकर धाक खींच गेल। अब आए दिन घर में ओकर तेरामा खटलवा ना, ओकरा दारू के जुआ के चस्का लागल छै। सबटा रुपया पैसा बैंक बैलेंस खत्म केने छै। अब तो कहते हम जमीन बेच के पीबो, पिता जमीन बेचो नहीं देते तो हमको फिर कह देंगे थे, फिर परसों देंगे। तो हम घर में रह के परिवार में ओझरा के आत्मदेव सनक आत्मज्ञानी के जो दुर्गत भ जाए नीक बात भेले। तै गोकर्ण जी शरीर के खूब निंदा कले। गोकर्ण जी विचार रखें जो आब आत्मदेव जी गांव में रहता नीक नहीं हेते, नाम जे हेतन से बेजाइए बात हेते। तै पिताजी अहाँ ई शरीर सम्मोह नहीं करू, ई शरीर बड़े पतित छे। और वास्तवों में शास्त्र कहिए जे हमरा अहाँ के शरीर होय छे अपवित्र। शरीर के प्रकृति छे अपवित्र रहत। हम अहाँ पूजा पाठ करे ले बैसे छी तो अपवित्र पढ़े छी। एहि शरीर के पवित्र करे ले हम अहाँ की नहीं करे छी। डेली स्नान करब, साबुन रे, शैम्पू रे, सेंट रे, तेल रे, फुलेल रे, समय समय पर गंगा स्नान, कुंभ स्नान। तो की विचारे छी शरीर पवित्र भ गेल। कुंभ स्नान से एलौं तो अहाँ पवित्र भ गेल छी, तो तहन पूजा करे ले बैसबै तो अपवित्र नहीं पढ़ पड़ते नहीं हो। ई शरीर होते छे, चूंकि इस शरीर के कहल गेलै है शास्त्र में मलकोश। मलकोश मतलब खराब वस्तु के खजाना। इस शरीर में है 10टा छिद्र, दूटा आंख, दूटा नाक, दूटा कान, मुंह, नाभि और मलमूत्र के द्वार। ए 10 छिद्र से हमेशा निकले छे खराबे चीज। आंख से निकला वाला पदार्थ खराब छे, कांचे। कान से निकले छे वो मैल छे। नाक से अपवित्र वस्तु, थूक ले, ई सब इस शरीर से जे निकले छे से खराबे चीज। तो शरीर भेल खराब चीज का खजाना। तैं एकरा कतबो अपवित्र क देबे ई पवित्र नहीं होई छे, फेर अपवित्र भ जाय। लेकिन
ये बात पर ध्यान दिल जाय। शास्त्र कहे छे दूगो काज करब त अहाँ के शरीर सब दिन का लेल पवित्र भ जात। कौन काज यौ? जे माय बाप के बड़े भक्ति भाव पूर्वक सेवा कलें और जे भगवान के खूब चिंतन कलें, भगवान के खूब नाम जप कलें, माय बाप के खूब सेवा शुश्रूषा कलें और भगवानक खूब नाम जप कलें, खूब चिंतन भजन कलें। कोई आदमी के देह में लाखों गंदगी लटकल हो, शास्त्र